नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे पावन नवरात्र का 8वां दिन है और आज मैं आप लोगों को हमारे शहर में निकलने वाली माँ सप्त भवानी के स्वरूपों के दर्शन कराने वाला हूँ। आज की मेरी वीडियो में आप लोगों को और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे बुलंदशहर की फेमस माई कालरात्रि यानी शमशान वासिनी स्वरूप के दर्शन कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ लक्ष्मी नगर में, जहाँ माई की झांकी के बहुत ही भव्य स्वरूप निकलने वाले हैं। अभी लक्ष्मी नगर के मंदिर में माई के सभी स्वरूपों की पूजा हो रही थी, तो इसलिए फ़िलहाल मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अंसाई रोड पर, जहाँ पे माँ कालरात्रि की आरती के लिए भव्य स्टेज तैयार हो रहा है। अब अंसाई रोड के बाद एक झलक मैं आप लोगों को साठा के मेले की भी दिखाता हूँ, और यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ तो देखने लायक थी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ लक्ष्मी नगर में, जहाँ पे माई का सबसे छोटा स्वरूप मंदिर के अंदर से पूजा करने के बाद आ चुका है अपने भक्तों के बीच में। माई का ये सबसे छोटा स्वरूप तो काफी सुंदर है। अब इतने माई के बाकी के स्वरूप मंदिर के अंदर से पूजा करके आते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बना हुआ माई की आरती के लिए भव्य स्टेज और यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ। और इसी के साथ माई का दूसरा स्वरूप भी मंदिर के अंदर से पूजा करने के बाद अपने भक्तों के बीच में आ चुका है। माई का ये वाला स्वरूप भी काफी सुंदर है। माई का तीसरा स्वरूप भी मंदिर के अंदर से पूजा करके अपने भक्तों के बीच में आ चुका है। माई का ये स्वरूप भी काफ़ी हटके और काफ़ी निराला है, क्योंकि माई के इस स्वरूप की चोटी में कृष्ण जी विराजमान है और इनका चेहरा अभी तक के हमने जितनी भी काली माँ की झांकियाँ देखी हैं उन सभी से काफ़ी अलग है, क्योंकि इनका चेहरा काला ना होकर नीला है। अब बस माई का एक और स्वरूप मंदिर के अंदर बचा हुआ है। जैसे ही वह भी मंदिर के बाहर आ जाएंगे तो कुछ ही देर में सभी स्वरूपों की स्टेज पर भव्य आरती की जाएगी। अभी एक एक करके माई के सभी स्वरूप स्टेज के निकट आ रहे हैं और वह कुछ ही देर में स्टेज पर जाकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। उसके बाद उन सभी स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। और इसी के साथ हमारी आज की लक्ष्मी नगर की काली माँ की झांकी के सबसे छोटे स्वरूप ने स्टेज पर जाके अपना आसन ग्रहण कर लिया है आरती के लिए। माई के सबसे छोटे स्वरूप ने स्टेज पर जाकर अपना आसन ग्रहण करा ही था कि इतने में यहाँ पे भक्तों के बीच में स्टेज के पास माई का दूसरा स्वरूप भी आ गया। वह भी कुछ ही देर में स्टेज पर जाएंगे और अपना आसन ग्रहण करेंगी। फाइनली सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और यहाँ पे स्टेज के निकट भक्तों के बीच में हमारे आज की लक्ष्मी नगर की काली माँ की झांकी का सबसे बड़ा स्वरूप आ चुका है। माई का ये स्वरूप काफी हटके और काफी निराला है और इनकी चोटी में स्वयं महाकाली विराजमान है। अब कुछ ही देर में माई का ये स्वरूप भी स्टेज पर पहुंच जाएंगे और अपना आसन ग्रहण करेंगी।
जैसे ही माई के सभी स्वरूप स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो कुछ ही देर में उन सभी स्वरूपों की भव्य आरती शुरू हो जाएगी। इस समय स्टेज पर माई के सभी स्वरूप अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और इसी के साथ उनके सभी स्वरूपों की भव्य आरती भी शुरू हो चुकी है। हम सब उतारे तेरी आरती, जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हमें हर साल लक्ष्मी नगर की काली माँ की झांकी की आरती में कुछ नया देखने के लिए मिलता है। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे इन लोगों ने क्रेन मंगाई थी जिससे माई की आरती के दौरान सभी भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट ईयर ये भी देखा था हम लोगों ने कि आरती के दौरान यहाँ पे सभी लाइट्स बंद करा दी थी और भक्तों से मोबाइल निकलवाया था, उन सभी की फ्लैश भी जलवाई थी। जैसे कि लास्ट ईयर की आरती हम लोगों ने देखी थी, काफ़ी अच्छी थी। उसके मुकाबले मुझे अभी इस बार की आरती यहाँ पे लक्ष्मी नगर वाली कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने अभी तक की बहुत अच्छी अच्छी आरतियाँ देख चुके हैं, इसलिए हमें ये वाली आरती कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही है। बट स्टिल माई की सभी आरतियाँ अपने आप में कुछ खास होती हैं और ऐसे ही माई की ये लक्ष्मी नगर की आरती भी कुछ खास ही है। यहाँ पर आरती के दौरान मौजूद भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस बार जिन भी जगहों पर मैं गया हूँ वहाँ पे काली माँ की झांकी की आरती लेट ही हो रही है। मतलब लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करा जाए तो हर जगह की आरती कम से कम 1 से 2 घंटा लेट चल रही है। अभी माई के सभी स्वरूपों की आरती हो चुकी है समाप्त और कुछ ही देर में माई के ये स्वरूप स्टेज से भक्तों को प्रसाद वितरण करेंगे। नीचे चल के बैठा दें, स्वरूप को नीचे लेके चले आप। अभी स्टेज से सभी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के बाद माई के सभी स्वरूप एक एक करके आ रहे हैं नीचे स्टेज से उतरकर अपने भक्तों के बीच में, जहाँ पे वह और भी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देंगे। उसके बाद वह लक्ष्मी नगर की अन्य गलियों की ओर निकल जाएंगे, जहाँ पे वह और भी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देंगे।
यहाँ पर मुझे माई से प्रसाद स्वरूप ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है। अब लक्ष्मी नगर के बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अंसाई रोड पर, जहाँ पर कुछ ही देर में माँ कालरात्रि के सभी स्वरूप और हमारी सबसे प्रिय माँ शमशान वासिनी का स्वरूप भी पहुँचने वाला है और उसके बाद उनके सभी स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। ये जो आप लोग यहाँ पे मौजूद इतने सारे भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, ये सभी भक्तों की भीड़ माँ शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन के लिए आई हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भीड़ यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पीछे से अभी भी भक्तों की भीड़ यहाँ पर आ ही जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे अभी तक माँ कालरात्रि का एक भी स्वरूप नहीं आया है, बट स्टिल भक्तों की भीड़ से पूरा अंसाई रोड पैक हो चुका है। थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लो, क्योंकि ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक मामला है और लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पर मौजूद सभी भक्त माँ शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन का इंतजार कर रहे थे, पर अभी जो आप लोग सामने से माई की एक झांकी आते हुए देख रहे हैं, ये माँ कालरात्रि के स्वरूप नहीं है, बल्कि ये यहाँ से गुजरती हुई माई की एक सुंदर झांकी है जो भक्तों को आशीर्वाद देने आई थी यहाँ पे। अभी तक हम लोगों को माँ शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे, पर अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे भक्तों के बीच में से गुजरते हुए डोलों के दर्शन कराता हूँ जो काफ़ी सुंदर हैं, जिसमें से पहला डोला गणेश जी का था और अभी ये जो सामने से दूसरा डोला आ रहा है ये राधा जी और कृष्ण जी का है। और इसी के साथ यहाँ पे महादेव जी और हनुमान जी का भी सुंदर डोले भक्तों के बीच में आ चुके हैं। अभी तक हम में से किसी को भी माँ कालरात्रि के स्वरूपों के दर्शन नहीं हुए हैं, पर जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है वैसे यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। इतने हम लोगों को माँ कालरात्रि के दर्शन होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से गुजरती हुई माई की एक और सुंदर झांकी के दर्शन कराता हूँ। सारी माएं एक साथ आ रही है। फोन आया है तो ये एक भड़क वाला भजन बढ़िया से सुनवा दो, एक और भड़क वाला भैया का तो खड़े हो जाए सारी पब्लिक के, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरी बुलंदशहर की जनता के लिए है। बिल्कुल क्लियर, एकदम खाली जगह छोड़ दो भैया, बिल्कुल आगे से। फाइनली यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और हम सभी के बीच आ चुका है हमारे आज की माँ कालरात्रि का सबसे पहला स्वरूप। बहुत बहुत स्वागत है, एकदम स्टेज खाली कर दो।
माँ कालरात्रि का पहला स्वरूप यहाँ पे मौजूद भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के बाद स्टेज पर जाके अपना आसन ग्रहण कर चुकी हैं और इसी के साथ हम सभी के बीच आ चुका है माँ कालरात्रि का दूसरा स्वरूप भी। हमारे कृष्णा भैया कृष्णा खेतान श्याम डेकोरेशन वाले जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन ये कराया है और जोरदार तालियां हमारी बहन जी साक्षी अग्रवाल जी के लिए जो कि अभी माँ कालरात्रि के दो स्वरूप स्टेज पर पहुंचकर अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और इसी के साथ हम सभी के बीच आ चुका है माँ कालरात्रि का तीसरा स्वरूप भी, जो यहाँ पे मौजूद भक्तों को डंडे से मार मार के अपने ही एक अनोखे रूप में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। दूर हो जाए व्यवस्था बनाए। अगर व्यवस्था नहीं बनाओगे बिल्कुल समझानकालीन स्टेज पर नहीं आएंगी। और जो आयोजक उनसे निवेदन है कृपया सब नीचे खड़े हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा हमारे भैया शुभम अग्रवाल, संस्थापक सप्त भवानी अखाड़ा कमेटी शमशान वासिनी भैया का। और मैं ये कहना चाहूंगा, भैया ने कह दिया है। अभी स्टेज पर माई के 3 स्वरूप पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हमारे बीच आ चुका है माँ कालरात्रि का चौथा स्वरूप, जिनके हाथ में डंडा देखकर भक्त काफी दूर भाग रहे हैं क्योंकि वह डंडे से मार के लोगों को प्रसाद दे रही हैं। और भैया शुभम भैया, ए प्रभु, ए बाबूजी, आ जाओ प्रभु ने तुम्हारे लिए कोई कार्यक्रम रखा भैया। आ जाओ भैया, रानी की जय हो। भैया बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत मेरे भैया शुभम भैया का, जिन्होंने इस 25वीं वर्षगांठ को लाते हुए बहुत अच्छे कार्यक्रम के साथ नगर के अंदर शमशान वासिनी मैया का स्वरूप सभी भक्तों के लिए देखने का सौभाग्य कराया है। इतने सुंदर सुंदर झांकियों के साथ, मैया के स्वरूपों के साथ हम सबके बीच में लाते रहे हैं। कुछ अंतर हमेशा आता रहा है और आता रहेगा। और हम बुलंदशहर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जब भारी संख्या में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बढ़ोतरी दी, बहुत सुंदर बनाया। फाइनली सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और हम सभी के बीच आ चुकी हैं माँ शमशान वासिनी, जिन्हें देखकर भक्तों के बीच में एक अलग ही उत्साह और उमंग उमड़ पड़ी है। जय भवानी, जय महारानी। बोल इस वक्त माँ कालरात्रि के चारों स्वरूप और माँ शमशान वासिनी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं और अपना अपना आसन ग्रहण कर चुकी हैं। कुछ ही देर में उनके सभी स्वरूपों की भव्य आरती शुरू होने वाली है। यहाँ पर हम सभी भक्त माई की आरती के शुरू होने का इंतजार कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पे गुजरती हुई एक और झांकी की सुंदर माँ की काली के स्वरूप के हम लोगों को दर्शन हुए।
हर साल मां शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह और भीड़ देखने लायक होती है। जैसे कि लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी भक्तों की भीड़ मां शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन के लिए आई थी, पर इस साल मुझे पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लग रही है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इस साल भक्तों की भीड़ ज़्यादा है मां शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन के लिए, या फिर पिछले साल की भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ पर अंसाई रोड पर मां शमशान वासिनी के स्वरूप के दर्शन के लिए कुछ भक्त तो छत पे भी चढ़ चुके हैं। फाइनली यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों का इंतजार हुआ खत्म और मां शमशान वासिनी और मां कालरात्रि के सभी स्वरूपों की भव्य और अलौकिक आरती शुरू हो चुकी है। अभी आप लोग यहाँ से मां कालरात्रि की आरती ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा और स्टेज के पास जा सकूँ और आप लोगों को मां कालरात्रि के स्वरूप के और मां शमशान वासिनी के थोड़े और नज़दीक से दर्शन करा पाऊँ। अभी माई की आरती हो चुकी है समाप्त और स्टेज से ऐसे दीपक दिखाकर यहाँ पे मौजूद सभी भक्त माई की आरती का आशीर्वाद ले रहे थे। अब आरती के बाद माई के सभी स्वरूप एक एक करके स्टेज से उतर के भक्तों के बीच में आ रहे हैं। अब आरती के बाद यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को माई के सभी स्वरूपों ने अपने ही एक अनोखे रूप में डंडे से मारकर आशीर्वाद दिया और उसके बाद वह निकल गई नगर के अन्य इलाकों की ओर, जहाँ पे वह और भी भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देंगी। अब अंसाई रोड के बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ चांदपुर पर, यहाँ पे माई की एक और सुंदर और भव्य आरती होने वाली है। यहाँ पर माई का ये स्वरूप तो काफी हटकर है, जिनकी चोटी में काली माँ विराजमान है और इनके बाल तो घुंघराले हैं।
और इसी के साथ हम लोगों के बीच यहाँ पे आ चुका है माई का एक और स्वरूप, जिनकी चोटी में कृष्ण जी विराजमान है। यहाँ पर मौजूद सभी भक्त बड़ी बेसब्री से माई की आरती का शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि इसी के साथ हम लोगों के बीच आ गया माई का तीसरा स्वरूप भी, जो अपने आप में काफ़ी अनोखा और निराला था और इनकी चोटी में विष्णु जी विराजमान थे। अभी स्टेज पर माई के तीनों स्वरूप पहुंच चुके हैं और जैसे ही कुछ देर में यहाँ पर माई का सबसे बड़ा स्वरूप स्टेज पर आ जाएगा और अपना आसन ग्रहण कर लेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे मौजूद सभी माई के स्वरूपों के भव्य आरती शुरू कर दी जाएगी। काली माँ की इस झांकी की एक खास बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। माई की इस झांकी में मेरे एक दोस्त ने माई का स्वरूप धारण करा था, जो कि ये वाला स्वरूप था, और मेरे जिस दोस्त ने माई का ये स्वरूप धारण करा था उसका नाम है तरुण शर्मा। और हमारे तरुण भाई को तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनका खुद का भी एक YouTube चैनल है और काफ़ी फेमस हैं ये। फाइनली अब स्टेज पर माई का सबसे बड़ा स्वरूप आ चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पे मौजूद माई के सभी स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। यहाँ पर मौजूद सभी भक्तों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और फाइनली माई की सुंदर और भव्य आरती शुरू हो चुकी है। माई की आरती के दौरान यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब आरती हो चुकी है समाप्त और अब काली माँ के सभी स्वरूपों द्वारा और उनके कमेटी मेंबर्स द्वारा स्टेज से यहाँ पर मौजूद सभी भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा। इस झांकी की एक और खास चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर मुझे ये 2 ऊँट भी देखने के लिए मिले थे। अब चांदपुर के बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ दाल मंडी में, जहाँ पे माई की झांकी की एक और भव्य और सुंदर आरती शुरू हो चुकी है।
यहाँ पर भी माई के एक से एक सुंदर स्वरूप मौजूद हैं। अब यहाँ पर माई की आरती हो चुकी है समाप्त और एक एक करके माई के सभी स्वरूप स्टेज से उतर के भक्तों के बीच में आ रहे हैं और यहाँ पर मौजूद सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद और प्रसाद देंगे। उसके बाद वे निकल जाएंगे नगर के अन्य इलाकों की ओर और भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए। दोस्तों, हमारी आज की सभी काली माँ की झांकियाँ एक से बढ़कर एक थी, चाहे वो लक्ष्मी नगर की काली माँ की झांकी हो या फिर माँ शमशान वासनी की झांकी। पर जो भक्तों की भीड़ और उत्साह माँ शमशान वासनी की झांकी में था, वो आज तक हमने किसी और काली माँ की झांकी में नहीं देखा था। मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छी काली माँ का स्वरूप लगा था, वो हमारी माँ शमशान वासनी का था। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी आज की काली माँ की झांकियों में से सबसे अच्छा माई का स्वरूप कौन सा लगा था। अब कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे शहर में निकलने वाली फेमस गोरे मुंह की काली माँ की झांकियाँ। तो मिलते हैं कल आप सबसे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।